दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि तप का क्या फल है। उन संतों ने उत्तर दिया व्यवधान, जिसका अर्थ होता है निर्जरा, जिसका अर्थ है तप करने से कर्मों की निर्जरा होती है। पूर्व के बांधे हुए जो कर्म है उन कर्मों की निर्जरा होती है। संयम और तप का ये फल है। आपने सुना भगवती का प्रसंग, और जब ये प्रसंग घटित हुआ उन श्रावकों ने सुना संयम का फल अनाश्रव है और तप का फल व्यवधान कर्म निर्जरा है, ये बताया। उन्होंने कहा गुरुदेव क्षमा करना, जो आपने फरमाया वो तो हमने समझ लिया, लेकिन एक और प्रश्न खड़ा हो गया। वो यह है कि साधु देवलोक में कैसे जाता है। कहते हैं कोई साधु का जब जीवन का विराम लगता है, भाई देवलोक में गए, इसमें तो कोई बात आई नहीं। साधु ने सारी उम्र संयम पाला, तप की आराधना करी और इसका फल अनाश्रव और व्यवधान हो गया, ये बताया। तो देवलोक में किस कारण से गया? ये तो कहते हैं साधु की देवगति होती है, या तो मोक्ष तो उस युग में होता है और पूर्ण साधना होने पर होता है, और अगर ना हो तो फिर देवगति की बात कही जाती है। देवगति किस कारण से हुई? और कहते भी हैं फला साधु का स्वर्गवास हो गया। बोलते थोड़ा अजीब लग रहा, लेकिन बात समझाने के लिए बोल रहा हूं। भाई ये कैसे हो गया? स्वर्गवास कैसे हो गया? देवलोक गमन कैसे हो गया? देवलोक में कैसे चले गए? वो क्यों कर चले गए? प्रश्न तो बना भाइयों, क्यों जी श्रावक? सवाल तो बना पड़ा। तो संयम का फल बता दिया, तब का ये दो ही चीज साधु के पास है। चीजें तो और भी हैं, लेकिन मुख्य प्रधान तो ये दो बातें, ये दो बातों की चर्चा हो गई। इससे तो अनाश्रम हो गया, उससे कर्म निर्जरा हो गई। अब ये देवलोक कैसे मिला? उन संतों ने उत्तर दिया, और वो जो उन्होंने उत्तर दिया वो उत्तर यह दिया, पूर्व, वो कहते हैं पूर्व संयम के कारण, पूर्व संयम के कारण। अब पूर्व का अर्थ हम कहीं भी पिछले जन्म का होगा, फिर तो उनके पास नहीं, उससे होता होगा। पूर्व संयम के कारण देवलोक मिलता है, यह है इसका अर्थ रहा होगा। पूर्व का अर्थ पूर्व जन्म भी है, लेकिन यहां पूर्व का अर्थ सैराग संयम है। हो गया काम, हो गया समाधान। यहां पूर्व संयम का अर्थ सैराग संयम है। कौन सा संयम? सैराग संयम। वीतराग संयम से मोक्ष होता है, सैराग संयम से देवलोक में जाना होता है। बोले ये पूर्व संयम, पूर्व तप के कारण, अर्थात पूर्व संयम का अर्थ है सैराग संयम। और भी अर्थ हैं। पूर्व कहते हैं श्रावक अवस्था, एक साधु अवस्था है, उससे पूर्व श्रावक अवस्था है, ये संयम है। और पूर्व सैराग संयम है, उसके कारण से ऐसा होता है, उसके कारण से पुण्यों का बंध होता है, और पुण्य से देवलोक होता है, देवलोक प्राप्त होता है, पुण्य से होता है। ये जो बात बताए ये तो परम विशुद्धि की बात बताए, इसमें तो कहीं पुण्य की बात आई नहीं, देवलोक की बात आई नहीं। पुण्य बंधे तो देवलोक हो, यहां तो बताया आश्रम बंद हो गया। आश्रम दो प्रकार का होता है, पुण्य रूप होता है, पाप रूप होता है। जब अनाश्रम स्थिति आ गए, हुआ ही नहीं यहाँ तो कुछ, तो क्या बताया? पूर्व संयम से, अर्थात सैराग संयम से, ये उससे पूर्व की अवस्था है। सैराग संयम के कारण से ऐसा हुआ करता है, यूं होता है।
ये बात उन श्रावकों के समझ में आई, ये बात ठीक है। ये बात अब समझ में आए कि साधु देवलोक जाते कैसे हैं। अब तक तो ये बात है, साधु देवलोक जाते कैसे हैं। संयम और तप का तो फल बता दिया, अनाश्रय और व्यवधान। फिर ये गए कैसे, जो यहां बताए पूर्व अवस्था। पूर्व अवस्था क्या, पूर्व जन्म। पूर्व अवस्था क्या, पूर्व अवस्था श्रावक धर्म। पूर्व अवस्था क्या, पूर्व अवस्था हुए इस संयम से पूर्व पहले वाली स्थिति। एक नंबर, एक 2 नंबर, एक प्रथम श्रेणी, एक द्वितीय श्रेणी। ये प्रथम श्रेणी जो है यह सैराग संयम की है। सैराग संयम में बंधुओं पुण्य का बंध होता है। सैराग संयम के अंदर आते हैं कर्म, परंतु पाप आदि नहीं आते, पूर्ण रूप से आते हैं। और जब उनका संचय होता है तब बंधुओं, तब जो आयुष बंधेगे वो देवलोक के बंधेगे, उस उच्च स्वर्ग की स्थिति के बंधेगे। ऐसा होगा, ये उसका फल है। आपकी समझ में आई बात कि मामला क्या है। साधु देवलोक जाते कैसे हैं, ये इसलिए जाते हैं। ये यहां ये बात हुई, ये बात बताए पार्श्वनाथ भगवान के संतों ने बताई, उन तुंगिका नगरी के श्रावकों ने बताए। उन्होंने पूछी, उन्होंने बताई, उन्होंने इस बात को तहत करके स्वीकार किया। आपने जो बताया वो हमारी समझ में आ गई। बात ठीक है, आपने जो कहा वो सत्य है, वो तथ्य है, ठीक है। वे लोग कुछ और बातें पूछते हैं, फिर वंदना करके अपने घर चले जाते। कालांतर में, अब कथा थोड़ी आगे चल रही है, कालांतर में वे संत वहां से विहार करके चले गए तुंगिका नगरी से। और समय बीता, कभी तुंगिका नगरी में भगवान महावीर का पदार्पण हुआ। देवादिदेव महाप्रभु भगवान महावीर, उनका मंगलमय पदार्पण हुआ। तुंगिका का बाहर उद्यान में ठहरे भगवान। भगवान के साथ बहुत सारे श्रमण थे और भगवान के साथ में श्री गौतम स्वामी भी थे, वो भी थे। गौतम स्वामी अपनी साधना करते थे, वेले वेले तप करते थे। भगवान पधारे, भगवान विराजे, गौतम स्वामी के पारने का दिन आया। उन्होंने पहले पैर स्वाध्याय की, दूसरे प्रहर में उन्होंने ध्यान किया, फिर अपने पात्र आदि की प्रतिलेखना की। उसके बाद में फिर भगवान की आज्ञा ली, भगवान आज मेरे पारने का दिन है और मैं नगर में जाना चाहता हूं। एक एक बात विचार की है। भगवान तो जानते ही थे सारी बातें, लेकिन शिष्य धर्म क्या है। शिष्य धर्म है गुरु से पूछकर काम करना, ये शिष्य धर्म है। आज्ञा लेकर काम करना, उनको तो पता ही है, भगवान तो जानते ही हैं कि ये जाएगा, उस रास्ते जाएगा, इसका ये कदम वहां रखा जाएगा, दूसरा वहां रखा जाएगा। भगवान तो सब जानते, इसको मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किसके घर से मिलेगा, क्या होगा, वो तो जानते हैं। शिष्य धर्म क्या है, शिष्य धर्म है आज्ञा लेकर काम करना। भंते में आहार के लिए जाना चाहता हूं, अच्छा जैसी तुम्हारी इच्छा। भगवान की वंदना करके गौतम स्वामी तुंगिका नगरी में आहार के लिए पधारे। यहां अनेक घरों में उनका जाना हुआ। श्रावकों को पता चला, मुनिराज पधारे, मुनिराज आए, गौतम स्वामी आए, बड़े हर्षित हुए, बड़े प्रसन्न हुए। श्रावक लोग अपने घरों से निकलकर उनके साथ लग लेते हैं। गौतम स्वामी अपने आहारचर्या में थे, उनकी अपनी आहारचर्या पूरी हुई। श्रावक लोग अपने अपने घरों से निकलकर उनके समीप आए, वंदना की,
वंदना करने के बाद कुछ प्रसंग चला, बात चली, कुछ क्या चली। और श्रावकों ने सहज बताया, गुरुदेव अहो भाग्य है हमारा, आपसे पहले यहाँ पार्श्वनाथ परंपरा के मुनियों का पदार्पण हुआ, और अहो भाग्य है हमारा कि अब भगवान का पदार्पण हुआ और आपका पदार्पण हुआ। आप आए, हमारे घरों में पधारे, हमारा अहो भाग्य है, हमें बहुत खुशी। अपना जो मन का भाव है, खुशी का भाव है, वह उन्होंने प्रकट किया। गौतम स्वामी का ठीक, उन्होंने जिस बारे में उनका ये हमारा अहो भाग्य, ठीक, तुम्हारा अपना भाव है, तुम्हारे अपने विचार हैं, अच्छी बात। वो जो मुनि पधारे थे बड़े ज्ञान संपन्न थे। श्रावकों ने कहा, प्रश्न श्याम ने कहा, वो मुनि ज्ञान संपन्न थे, और उन मुनियों से हमने कुछ पूछा, उन्होंने हमारा समाधान किया। गौतम स्वामी ने कहा, क्या तुमने पूछा और क्या तुम्हारा समाधान हुआ? ये उनकी सहज मन की बात थी। भाई आप कोई बात बताने लगे, वहां गए थे, साधु गए थे, हम भी पूछ रहे, और भाई सुख साता से थे वहां साधु, सब ठीक थे, या ऐसा कुछ धर्म ध्यान की कोई बात? उन्होंने भी पूछ लिया, भी क्या तो तुमने पूछा और क्या उन्होंने कहा? श्रावकों ने कहा, हमने संयम और तप के बारे में पूछा, इनका फल क्या है, और उन्होंने हमें बताया संयम का फल अनाश्रव है और तप का फल व्यवधान है, कर्म निर्जरा है, ये हमें बताया।